दोनों सेनाओं में विकट युद्ध चल रहा है और रावण देखता है कि मेरी सेना व्याकुल हो रही है, तो दौड़ा है वो क्रोधित होकर के। धायउ परम क्रुद्ध दस कंधर, सन्मुख चले हृदय बंदर। बानर हुंकार भर करके उसके सामने गए हैं और पर्वत पेड़ उखाड़ उखाड़ करके उसके ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। उसने अपनी 20 भुजाओं में 10 धनुष एक साथ पर बाण चढ़ा करके छोड़ना चालू किया है। बाणों से सेना में खलबली मच गई, चारों तरफ बाण ही बाण भर गए हैं और सेना बिल्कुल व्याकुल होकर के राम जी के पास पहुंचती है। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निज दल विकल देख कटी, कसिन संग धनुहात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पदमात। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम करके क्रोधित होकर के चले और कह रहे हैं लक्ष्मण जी, रेखल का मारसे कपि भालो, रेखल का मारसे कपि भालो। मोहि बिलो को तोर मैं कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्यों मारता है, मुझे देख मैं तेरा काल खड़ा हूं। रावण कहता है कि खोजत रहे हूं तो ही सुत घाती, खोजत रहे हूं तो ही सुत घाती। आजू निपाती जुड़ाऊं छाती, यस कई छाण सी बान प्रचंडा। लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। रावण कह रहा है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरे पुत्र का वध करने वाले, और उसने प्रचंड शक्ति छोड़ी है और लक्ष्मण जी ने उसके 100 टुकड़े कर दिए। करोड़ों अस्त्र रावण लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ता है। रावण के छोड़े गए अस्त्रों को लक्ष्मण जी तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। अपुनि निज बानन कीन प्रहारा। लक्ष्मण जी ने फिर अपने बाण का प्रहार किया है और उसके सारथी को मार डाला। रावण के 10 सिर पर 100 बाण मारे हैं और 100 बाण उसकी छाती पर मारा है। और गोस्वामी जी लिखे हैं कि वो जमीन पर गिर पड़ा है, मूर्छित हो गया है, और जैसे ही मूर्छा टूटती है उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी। तेहि चाह उठावत मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। उस ब्रह्मास्त्र के लगते ही लक्ष्मण जी गिर गए हैं और रावण उन्हें उठाने की कोशिश करता है। कैसे उठा पाएगा लक्ष्मण जी को, जिनके सिर पर पूरे ब्रह्मांड का भार है, उनको वो कैसे उठा सकता है। हनुमान जी दौड़ करके गए हैं, रावण ने एक घूंसा हनुमान जी को मारा है। हनुमान जी जमीन पर गिरे नहीं हैं, घुटने टेक दिए हैं
अपने को संभाल लिया है। और फिर हनुमान जी ने जो घूंसा मारा है, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, पर उसे जनु वज्र प्रहारा। एक घूंसा हनुमान जी ने मारा है तो ऐसे गिर पड़ा जैसे पर्वत गिरा हो, उसको वज्र के समान वो घूंसा लगा है और वो मूर्छित हो गया है। और मूर्छा गई बहोरी सो जागा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धन्य है राम, उत्तम योद्धा सामने वाले योद्धा से बराबर प्रतिकार पाने पर उस योद्धा की सराहना करता है। ये स्तर है मानस के पात्रों का। और कहीं किसी युद्ध में बल की सराहना करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सिर्फ यही राम रावण युद्ध है जिसमें लोग अपने शत्रु के बल की सराहना कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, अंगद कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, रावण कर रहा है। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो तय जियते रहसि सुरद्रोही। हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे बल पौरुष को धिक्कार है अगर तू जीवित बच गया। ऐसा कह करके हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया है। रावण आश्चर्यचकित होता है कि जिसको मैं नहीं उठा पाया उसको इन्होंने उठा। हनुमान जी लक्ष्मण जी को प्रभु के पास ले आते हैं और प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम तो देवताओं को कष्ट देने वालों के भक्षक हो। भगवान की बातें सुन करके लक्ष्मण जी उठ करके बैठ जाते हैं और फिर धनुष और बाण लेकर के शत्रु के सम्मुख आ जाते हैं। लक्ष्मण जी आकर के पुनः युद्ध करने लगते हैं और अपने रण कौशल से रावण को व्याकुल कर देते हैं। रावण मूर्छित हो जाता है। उसे मूर्छित और घायल अवस्था में उसका सारथी लंका लेकर के आता है और लंका में रावण युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करने लगता है। वहां दसानन जागी करे लाग कछु जय। राम जी से विरोध करके यज्ञ करोगे कैसे भला होगा। इधर विभीषण को पता चलता है कि रावण यज्ञ कर रहा है। फिर विभीषण कहता है, जैसे मेघनाथ के मामले में कहा था कि अगर इसने यज्ञ पूरा कर लिया तो प्रभु दिक्कत हो जाएगी, और सलाह दे रहा है। वाह विभीषण, परमात्मा किसी को ऐसा भाई न दे। भगवत भक्त है लेकिन ऐसा भाई किसी को परमात्मा ने दे। पठवहुनाथ सलाह दे रहा, पठवहुनाथ बेगी भट बंदर, करही विधंस आवदस कंदर। हे स्वामी, वानर योद्धाओं को भेजिए, वे जाकर के राक्षस राज रावण के यज्ञ का विध्वंस करें। वहां पर पहुंच करके जहां वो यज्ञ कर रहा है, बंदर बोल क्या रहे हैं, रणते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। युद्ध से भाग आया और यहाँ आकर के बकुले के जैसा ध्यान लगाया है। अस कही अंगद मारा लाता,
चितवन सठ स्वार्थ मन राता। वह लात मारता है रावण को, लेकिन रावण आंख नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि उसका जो यज्ञ चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं चितव जब करिकोप कपि, गही दसन लातन मारही। वही काम कर रहे हैं वानर जो काम किए थे मेघनाथ के साथ में, कि नहीं चितव जब करिकोप कपि, गही दसन लातन मारही। धर के सनारी निकारी बार, तेती दीन पुकारही। नहीं करना चाहिए। जहां पर जो बात आएगी मैं बोलूंगा। मैं कथा पंडाल में गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करने वाला व्यास नहीं हूं कि जब उसने आंख नहीं खोली है तो यहां तक तो ठीक था कि उसे लात मार रहे हैं, लेकिन धर के सनारी निकारी बाहे, औरतों का बाल पकड़ करके बाहर घसीट लिया जाता है। राक्षस करे तो करे, वो तो राक्षस है, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर की सेना के अंग हैं और आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप महिला का बाल पकड़ करके खींचें। उसको उठाने के और भी तरीके हो सकते थे, उसे पूरा का पूरा उठा करके ले आते भाई। औरतों का बाल पकड़ करके वो खींचा। रावण ने जब देखा है कि औरतों को बाल खींचते हुए घसीटा जा रहा है, तब उसे क्रोध आया है। जब तक उसके ऊपर लात पड़ रहा था, उसका बाल खींचा जा रहा था, उसने आंख नहीं खोला। लेकिन महिलाओं के साथ होते हुए व्यवहार पर उसने आंख खोल दी है। हम लोग मनुष्य हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। कितना गलत है। आप रोक नहीं सकते तो कम से कम वीडियो बनाकर वायरल तो मत करिए। इसमें कितना बड़ा हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का अपमान है कि देखिए ये वो भारतवर्ष है, कहाँ गई हमारी सभ्यता। वो तो आतताई है ही, वे तो पापी हैं ही जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उस अत्याचार को रोक न पाने वाले, उसको देखते हुए न बोलने वाले, वे भी कम नहीं, वे भी बराबर के ही मुजरिम हैं और मेरी समझ से दंड उन्हें भी दिया जाना चाहिए। तब उठे क्रोध कृतांत सम गई, चरण बानर डारई। तब उठे क्रोध कृतांत सम, उठा है क्रोधित होकर के और बानरों का पैर पकड़ करके उठा करके फेंकना चालू किया है। ए बीच कपि विध्वंस कृत मक देखी मन मोहारी। बानरों का काम खत्म, वो यज्ञ छोड़ करके उड़ गया, इनको वहां लड़ने थोड़ी गए थे, तो वापस आ गए। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। यज्ञ का विध्वंस करे जितने वानर थे वे भगवान के पास आते हैं। मैं विभीषण को और सुग्रीव को, ये दो पात्र मानस के ऐसे हैं, इनको मैं कभी अच्छा इसीलिए नहीं कहता हूं। जो औरतें, जिन औरतों के बाल खींचे गए वे तुम्हारे अपने परिवार की औरतें थी।
जो तुम्हारा भतीजा मारा गया वो तुम्हारा भतीजा था, जो भाई मारा गया वो तुम्हारा भाई था। तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं की जा सकती। सृष्टि में कोई व्यक्ति विभीषण की पूजा नहीं करता, और मेरे जैसा व्यक्ति तो विभीषण को कभी पसंद ही नहीं करेगा, नहीं विभीषण को पसंद करेगा, नहीं विभीषण जैसे व्यक्ति को पसंद करेगा। कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है। क्यों? विभीषण तो प्रभु भक्त था, उसका नाम रखने में क्या दिक्कत है? रावण पापी था, अनाचारी था, राक्षस था, कुंभकर्ण अनाचारी था, मेघनाद अनाचारी था। मेघनाद का नाम लोग रख देते हैं, इंद्रजीत नाम रख देते हैं, कितने लोग मिलेंगे। फिर राक्षस सेना अपने जीवन की आशा छोड़ करके युद्ध के लिए चल देती है। चलत होई अति अशुभ भयंकर, जैसे ही सेना चली है अशुभ संकेत मिलने चालू हो गए हैं। फिर भी रावण ने अपने कटक को कूच करने से नहीं रोका। इधर देवतागण प्रभु के पास जाकर स्तुति करते हैं, हे प्रभु, इसने हम लोगों को बहुत सताया है, अब इसे अधिक मौका मत दीजिए। उधर जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं की बातें सुनकर के प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने बाणों को सुसज्जित कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कटी तट पारी कर कस्यो निसंगा। प्रभु युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं और देवतागण आसमान से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। राम रावण युद्ध में जितने राम जी के सैनिक थे, जितने रावण के सैनिक थे, सब एक दूसरे पर पूर्ण मनोयोग से प्रहार कर रहे हैं।